अभी से कुछ समय पहले धरती के काफी करीब एक ब्लैक होल डिटेक्ट किया गया है, जिसको लेकर वैज्ञानिकों के बीच हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल का दूसरा नाम ही तबाही होता है और ब्लैक होल सभी चीजों को निगल लेता है। तो क्या अब हमारा अंत नजदीक है? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। वैज्ञानिकों ने साल 2022 जून के महीने में ये डिटेक्ट किया कि एक ब्लैक होल है जिसका नाम है J1144। ये अब तक का सबसे तेजी से बड़ा होने वाला ब्लैक होल है और बहुत ही तेजी से अपने आसपास के मैटर को अपने अंदर समा रहा है और तेजी से बड़ा भी हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्लैक होल का मास हमारे पूरे सौर मंडल के मास से 3 बिलियन गुना ज्यादा है। और आप विश्वास नहीं करोगे कि ये ब्लैक होल जिस स्पीड से हर सेकंड अपनी तरफ धरती के मास को खींच रहा है और अपने अंदर समा रहा है, वो एक रिकॉर्ड बन चुका है जिसे आज तक न कोई चीज तोड़ पाई है, ना ही आगे तोड़ सकेगी। वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 9 बिलियन लाइट ईयर दूर ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन अगर मान लें कि कोई बहुत बड़ा ब्लैक होल हमारे सूरज की जगह पर आ जाए या फिर हमारे सोलर सिस्टम के आसपास भी आ जाए तो तबाही तो पक्की है। लेकिन ये ब्लैक होल हम लोगों को अपनी तरफ नहीं खींच पाएगा, क्योंकि जो ब्लैक होल हमारे सूरज के साइज का होता है उसका पॉइंट ऑफ नो रिटर्न या यूं कहें इवेंट होराइजन केवल 3 किलोमीटर आगे तक ही होता है। पर इतने बड़े ना होने के बावजूद भी इन ब्लैक होल्स का अक्रिएशन डिस्क इतना गर्म होता है कि अगर वो हमारी सूरज की जगह पर आ गए तो धरती पर मौजूद सभी ओशियंस और हमें इवोपराइज कर देंगे, जिसकी वजह से हमारी धरती की हालत वीनस ग्रह यानी कि शुक्र ग्रह की तरह नर्क के समान हो जाएगी। और इवोपरेट हुई चीजों की वजह से हमारी धरती का भी वातावरण डेंस होने लगेगा और धीरे धीरे कर वीनस और अर्थ दोनों का ही मास बाहर अंतरिक्ष में जाने लगेगा। और उसके बाद वीनस, मून, अर्थ ये तीनों ही अपनी जगह से विचलित होने लगेंगे और ऑर्बिट से विचलित होने के बाद लड़खड़ाने लगेंगे। पर अगर हमारे सूरज की जगह J1144 ब्लैक होल की जगह गाइया BH1 जो कि हमारे बगल अभी अभी डिस्कवर हुआ है उसके जैसा ही कोई शांत ब्लैक होल होता तो क्या होता? जी हाँ, अभी तक तो वैज्ञानिकों को यही लगता था कि हमारे ब्रह्मांड का हर एक ब्लैक होल J1144 जैसा मैटर का भूखा होता है। लेकिन इस साल जब वैज्ञानिकों ने गाइया BH1 ब्लैक होल की डिस्कवरी की तब उन्हें पता चला कि ब्लैक होल शांत और डोरमेट भी हो सकते हैं। जी हाँ, ये गाइया BH1 बहुत ही शांत ब्लैक होल है जो कि हमारे सूरज से 10 से 12 गुना ज्यादा भारी होने के बावजूद भी अपने आसपास चक्कर लगाने वाले तारों को अपने अंदर नहीं खींच रहा। और वो तारे हमारी पृथ्वी की तरह इस ब्लैक होल के आसपास चक्कर लगा रहे हैं। अब इस ब्लैक होल का ये बिहेवियर काफी अनोखा और हैरान कर देने वाला है। हम सभी जानते हैं कि ब्लैक होल का यही नेचर होता है कि वो अपने आसपास मौजूद सभी चीजों को अपने अंदर खींच ले और यहाँ तक कि लाइट को भी। लेकिन शायद सभी ब्लैक होल ऐसे नहीं होते, जिसकी वजह से इस ब्लैक होल ने वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित किया हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक बात यह है कि ये ब्लैक होल हमेशा से ही हमारी धरती के बहुत करीब रहा है, लेकिन आज तक हमें इस ब्लैक होल के बारे में नहीं पता चल पाया। ये ब्लैक होल हमारी धरती से इतना ज्यादा करीब है कि अब तक का खोजा गया हमसे सबसे करीबी ब्लैक होल V616 मोनोसेटेरियस से भी ये 3 गुना ज्यादा करीब है। ये गाइया BH1 ब्लैक होल हमसे सिर्फ 1600 लाइट ईयर दूर है। क्या आप इस चीज की कल्पना कर सकते हैं कि इतने दिन से हमारे बहुत करीब ही एक ब्लैक होल छुपा बैठा था
जिसके बारे में हमें पता नहीं चला और हमसे अरबों लाइट ईयर्स दूर ब्लैक होल को खोज कर निकाला। कितनी अजीब बात है ना ये। और इस ब्लैक होल के डिटेक्ट होने के बाद तो अब ये भी लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इससे भी बहुत ज्यादा करीबी पर कोई ब्लैक होल मौजूद हो हमसे, लेकिन उसे अभी तक हम डिटेक्ट नहीं कर पाए हों। पर सवाल तो ये उठता है कि आखिर इतने दिनों से हमें इस ब्लैक होल के बारे में पता क्यों नहीं चल पाया। तो इसका कारण ये है कि इस तरह के शांत स्वभाव के ब्लैक होल अपने आसपास मौजूद ब्लैक होल को निगलते नहीं हैं, जिसकी वजह से इनके आसपास अक्रीशन डिस्क भी मौजूद नहीं होती और ये ब्लैक होल्स एक्सरे भी एमिट नहीं करते और बहुत ही कम मास को निगलने की वजह से इनसे हॉकिंग रेडिएशन भी बहुत ही कम निकलता है, जिसकी वजह से ऐसे ब्लैक होल साइंटिस्टों की पकड़ में जल्दी से नहीं आते और ब्रह्मांड के किसी अंधेरे क्षेत्र में बैठकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो, अब वैज्ञानिकों को इस तरह के ब्लैक होल्स को भी खोजना आ गया है, जिस वजह से अब वैज्ञानिक इस तरह के शांत स्वभाव और डोरमेट ब्लैक होल्स को भी खोजने में सक्षम हैं। लेकिन अब वैज्ञानिक ये खोजने में लगे हुए हैं कि ये ब्लैक होल्स किस तरह की तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि चाहे ब्लैक होल वायलेंट हो या शांत, इस ब्लैक होल को किसी बेसिक से स्पेस ऑब्जेक्ट के रूप में तो वैज्ञानिक कभी नहीं मान सकते। हाल ही में एक इंटरेस्टिंग केस मिला है जिसमें ऐसे ही सिमिलर ब्लैक होल को ऑब्जर्व किया गया है। जब इसका क्रिएशन हुआ तब इस ब्लैक होल ने अपने क्रिएशन स्टार के एक एक पार्टिकल को अपने अंदर खींच लिया और समा लिया, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसी के विपरीत अगर किसी ब्लैक होल का जन्म हुआ है जिस तारे के मरने से, तब उसके सबूत किसी डस्ट क्लाउड या फिर शॉक वेव्स के रूप में उस ब्लैक होल के आसपास जरूर मौजूद होते हैं। लेकिन हमारे सूरज से करीब 9 गुना ज्यादा भारी इस VFTS 243 ब्लैक होल के मामले में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। इस केस में हमें सिर्फ इतना दिखा कि ये ब्लैक होल हमारे सूरज से 25 गुना ज्यादा भारी एक ब्लू सुपर जायंट स्टार का चक्कर लगा रहा है, और वो भी उस तारे को बिना कोई नुकसान पहुंचाए। इस ब्लैक होल के शांत स्वभाव की वजह से हमें इतना तो पता चलता है कि शायद फ्यूचर में काइया BH1 हमारे सौरमंडल के लिए, हम लोगों के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि ये जिस कॉन्स्टिलेशन में डिटेक्ट हुआ है उसका नाम है ऑप्हिउकस कॉन्स्टिलेशन, और ये वही कॉन्स्टिलेशन है जिसमें 1604 में एक जाने माने एस्ट्रोनॉमर जोहानस केपलर ने एक सुपरनोवा को डिटेक्ट किया जिसको नाम दिया गया 1604। और ये सुपरनोवा इतना ज्यादा विशाल था कि इसे आप धरती से बिना किसी टेलीस्कोप के देख सकते हो, यानी कि ये हमसे इतना ज्यादा करीब है। और इससे ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है। और उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट बात कि इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे तारे की दूरी हमारे सूरज और धरती के जैसी ही है, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लगभग 1 AU है। और दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस कॉन्स्टिलेशन में माइथल आइसोसाइनेट, स्पेस शुगर, ग्लाइकोलेल्डिहाइड, जिनका संबंध लाइफ के बेसिक इंग्रेडिएंट यानी कि RNA सिंथेसिस से है। यानी कि क्या ये गाइया BH1 एक साइलेंट किलर ब्लैक होल है जिसने दबे पांव आकर धरती जैसे फलते फूलते प्लेनेट को निगल लिया। स्पेस शुगर और ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो कि लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, शायद वो उन्हीं जीव जंतुओं के बचे खुचे अवशेष हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्या अगला नंबर हमारा है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलता हूं मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।